नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानते हैं कि प्री नर्सिंग टेस्ट का क्या नोटिफिकेशन आ चुका है मध्य प्रदेश का। तो उसके फुल डिटेल के बारे में जानते हैं कि मतलब उसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और उसका एग्जाम डेट कब होगी। तो एक एक करके सभी चीजों को जानते हैं और उसमें कितनी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं और कितनी सीटों के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट सीटें हैं। मैं प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनकी सीटों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट जो है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो है, तो इसको क्या बोलते हैं? पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, है ना। तो जो इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट है, इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म भरेगा वो भरेगा 6/9/2022 से 6 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा। 20 सितंबर 2022 तक इसका फॉर्म भरने की डेट रहेगी। अब इसके बाद जो है एग्जाम डेट है 17 अक्टूबर 2022 जो रहेगी और 18 अक्टूबर 2022 रहेगी। 2 दिन इसका एग्जाम होगा, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। अब इसके बाद जो एग्जाम फीस जो इसकी है, मतलब फॉर्म भरने की जो फीस है, जनरल की है 400 और पर्सनल हैंडीकैप और SC ST और OBC की 200 रुपए फीस है। कितनी है? 200 रुपए। और इसके बाद अगर आप इसमें से अगर आप कियोस्क से अगर आप फॉर्म भरते हैं तब आपको 60 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 60 रुपए क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है क्या किसमें? MPP के पोर्टल में, तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। और लेकिन अगर आप अपने से भरते हैं तो ये दोनों चार्ज कुछ नहीं देने पड़ेंगे, है ना। ये दोनों चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। अब इसके बाद एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद 12th पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। जब अगर आप 12th पास हो तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम मार्क, जो इसका मिनिमम मार्क जो है जनरल है 45% और SC ST OBC जो है उनको लिए 5% की छूट है। मतलब 12th में आपका जो मिनिमम मार्क होना चाहिए 45% मार्क होना चाहिए और जो SC ST OBC के जो बच्चे हैं उनके लिए 5% छूट है, मतलब कि 40% होना चाहिए 12th में। अब इसके बाद देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है, देखिए एक बार नोटिस करिएगा कि ये जो 2021 का वो है क्या, 2021 का एंट्रेंस एग्जाम है, कब हो रहा है? 2022 में हो रहा है। अब इसकी जो एज लिमिट जो है, एज लिमिट है 1/10/2021, 1/10/2021 के बीच एज लिमिट ऑन 1/10/2021 के बीच मिनिमम एज 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए और जो इसकी मैक्सिमम एज है 30 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं भर सकते हो। और SC ST OBC पर्सनल हैंडीक्राफ्ट और जो विडो है, जो विधवा महिलाएं हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। उनके लिए 5 साल की छूट रहेगी। मतलब कहा जाए तो मैक्सिमम में 30 साल है किसके लिए? जनरल के लिए। तो जो उसमें है कि SC ST OBC है उनके लिए 5 साल छूट है, मतलब 35 साल के लिए, है ना। अब इसके बाद इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जो इसका एग्जाम होगा मोड ऑफ एग्जाम, मतलब ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा, है ना। अब मीडियम ऑफ एग्जाम, इस एग्जाम का जो पेपर होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब इस एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप क्वेश्चन? MCQ के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। अब इसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन होगा, मतलब कि ये पेपर कितने घंटे का होगा? ये 2 घंटे का पेपर होगा। अब मैक्सिमम मार्क है, मतलब ये पेपर 2 घंटे का होगा, लेकिन इसमें से 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। अब इस पेपर में क्या क्या आएगा, कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट आएगी? इस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके उसमें एग्जाम में आएंगी। लेकिन अब ये समझिए कि जो आपने पढ़ा है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश तो आपकी सिलेबस वाली वो इंग्लिश नहीं आएगी, इसमें जनरल इंग्लिश आएगी, है ना। बस यही चेंजेस रहेगा। अब आइए इसके बाद बात करते हैं क्या कि कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं मध्य प्रदेश में और कितने सीटों के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। गवर्नमेंट की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं।
और इसके बाद कि क्या क्या अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी। अब बात करते हैं क्या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कितनी है मध्य प्रदेश में और उस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं और उसकी टोटल सीट कितनी है और उन इस कॉलेजों में फीस कितनी लगेगी और उस मतलब कि इस स्कॉलरशिप कितने मिलेगी जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगी, उन सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर, इसमें 210 सीटें हैं। कितनी है? 210 सीटें हैं। अब इसके बाद जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीएमसी में भोपाल, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, इसमें कितनी है? 120 सीटें हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एनएससीबी जबलपुर, इसमें कितनी है? 120 सीटें हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीआरएमसी ग्वालियर, इसमें भी 120 सीटें हैं। अब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज फिफ्थ नंबर पे जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एसएसएमसी रीवा में है, वहां 120 सीटें हैं। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीएमसी सागर, यहाँ कितनी है? 120 सीटें हैं। टोटल मिला के नर्सिंग की मध्य प्रदेश में 810 सीटें हैं, जो कि गवर्नमेंट सीटों की बात हो रही है। तो टोटल 6 कॉलेज हैं जो नर्सिंग कराती हैं, क्या? गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब इन कॉलेजों में आपको टोटल फीस प्रति ईयर एनुअल 28,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। 28,000 रुपए आपको देना पड़ेगा एनुअल। हो सकता है कि सेकंड ईयर में आपको कुछ थोड़ा कम देना पड़े। और इसमें हॉस्टल, अगर किसी भी कॉलेज में अगर हॉस्टल है तो आपको हॉस्टल फी 6,000 रुपए एनुअल देनी पड़ेगी, है ना। अब इसके बाद स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड समझिए, कुछ भी समझिए, तो उसमें आपको 3500 रुपए पर मंथ, 3500 रुपए पर मंथ आपको 4 साल तक आपको क्या मिलेगा? स्टाइपेंड मिलेगा, ये स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। तो अब ये चीजें आप लोगों ने समझ गए होंगे कि नर्सिंग कॉलेजें इतनी हैं, गवर्नमेंट है और उसमें से 810 सीटें हैं। 810 सीटों के लिए प्री नर्सिंग टेस्ट होता है, क्या? PNST। तो ये चीजें होती हैं। तो अब आप ये समझिए कि जो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो भी इन गवर्नमेंट कॉलेजों से बीएससी नर्सिंग करेगा, उसके बाद जब मध्य प्रदेश शासन में वैकेंसी आएगी किसकी? नर्सिंग की, तो सबसे पहले प्राथमिकता किनको दी जाएगी? जो गवर्नमेंट कॉलेज से किया है उनको। ये चीजें नोटिफिकेशन में लिखी गई है ना। अब इसके बाद ये है जो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप करें वो भी है। तो लेकिन बीएससी नर्सिंग जो होता है 4 साल का होता है। ये समझिए, बीएससी नर्सिंग क्या होता है? 4 साल का होता है। तो मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। हमारा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।